दोस्तों, मेरा नाम है हमाद और आप देख रहे हैं होल जनरल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, किसी को दिल से हंसाना जितना आसान लगता है, रियल में उतना ही मुश्किल होता है। जबकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमें मूवीज़ या स्टैंड अप में हंसा रहे हैं, इसकी रियल लाइफ भी काफ़ी हैप्पी होगी और इसे क्या ही दुख हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन एक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम सुनकर लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, द ग्रेट चार्ली चैपलिन 16 अप्रैल 1889 को लंदन में पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था, जबकि इनकी मदर का नाम हना चैपलिन था। दोस्तों, चार्ली के पेरेंट्स म्यूजिक हॉल में सिंगर्स और जूनियर आर्टिस्ट थे, इसलिए बचपन से चार्ली अपने पेरेंट्स की लाइफ को फॉलो कर रहे थे। दोस्तों, चार्ली के करियर की शुरुआत बचपन से हो गई थी। कैसे हुई थी, आइए जानते हैं। दोस्तों, चार्ली की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। चार्ली का बचपन बहुत ही तंगदस्ती में गुजर रहा था। दोस्तों, एक बार चार्ली की माँ स्टेज पे गाना गा रही थी, तभी अचानक से उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। वहाँ मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था और जूते चप्पल स्टेज पे फेंकना शुरू कर दिए थे। इस हंगामे को देखकर चार्ली अपनी माँ को बचाने के लिए स्टेज पे आ गया। तब चार्ली की उम्र सिर्फ 5 साल थी। चार्ली ने अपनी मासूम सी आवाज़ से अपनी माँ के गाने की नकल की, जो कि वहाँ मौजूद लोगों को बहुत ही फनी लगी और लोगों ने स्टेज पे सिक्कों की बारिश कर दी। उसी वक्त ये चार्ली की ज़िंदगी की पहली कमाई थी। तभी से चार्ली को समझ आना शुरू हो गया था कि असल में जो गरीबी उनके दुख की बड़ी वजह थी, वही लोगों को कॉमेडी लगती है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह थी कि चार्ली की शुरू में आने वाली फिल्मों में दुख, गरीबी, अकेलापन और बेरोजगारी को उन्होंने कॉमेडी ग्रुप में पेश किया। पूरी दुनिया चार्ली पे हंसती रही। जबकि चार्ली के करियर की शुरुआत में ही चार्ली के पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे, जबकि चार्ली की माँ चार्ली और उनके भाई को लेकर अनाथ आश्रम चली गई, क्योंकि इनकी माँ के पास ना तो कोई पैसे थे और ना कोई जॉब थी। जबकि इस सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए चार्ली की माँ पागल हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने चार्ली और उनके भाई को फादर के पास जाने का ऑर्डर दिया। चार्ली के फादर ने दूसरी शादी की हुई थी। चार्ली की सौतेली माँ ने उन पे खूब जुल्म ढाए, जबकि कुछ दिन बाद ही चार्ली की माँ पागल खाने से ठीक होकर वापस आ गई थी। चार्ली की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौटने लग गई थी उनकी माँ के वापस आ जाने से। दोस्तों, चार्ली स्कूल तो जाता था, लेकिन उनका दिल ज़रा भी स्कूल में नहीं लगता था, क्योंकि उनका ख्वाब एक्टर बनना था। चार्ली पैसों की खातिर स्टेज परफॉर्मेंस करने लग गए थे और ज़िंदगी की मज़ीद ज़रूरियात पूरी करने के लिए छोटे मोटे काम भी करने लग गए थे, क्योंकि इनकी लाइफ में बस एक ही गोल था, उन्हें हर हाल में एक्टर बनना था। चार्ली लगातार फिल्म थिएटर जाया करते थे। एक बार चार्ली एक स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे थे, तभी चार्ली पे एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी। वो चार्ली की रियलिस्टिक परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस हुए। इसी दौरान चार्ली की मुलाकात हैमिल्टन डायरेक्टर से हुई। हैमिल्टन ने फ़ौरन चार्ली को एक रोल दे दिया था, जबकि चार्ली को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए उन्होंने ये सारे डायलॉग मुँह ज़ुबानी याद करना शुरू कर दिए थे। चार्ली ने अपनी पहली सीरीज़ मुकम्मल करके खूब शोहरत कमाई, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं था। इसके बावजूद भी चार्ली की लाइफ बहुत टफ थी। चार्ली 5 फुट 5 इंच के दुबले पतले इंसान थे, जो लोगों को हमेशा खुश रखते थे, जबकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी रियल लाइफ कितनी डार्क थी। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 को रिलीज़ हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से इनकी इस मूवी को अमेरिका में बैन कर दिया गया था। चार्ली को अमेरिका से बहुत ज़्यादा लगाव था। चार्ली ने अपनी पहली शादी भी अमेरिका में ओना ओनिल नामी लड़की से की थी, लेकिन अमेरिका के इस बर्ताव की वजह से वो अंदर से टूट चुके थे। यही वजह थी कि चार्ली और उनकी वाइफ अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गई थी। चार्ली की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव लगा रहा था। फिर जब 1940 को चार्ली की फिल्म द ग्रेट डायरेक्टर रिलीज़ हुई, तो उन्होंने
دی بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا، جبکہ 1952 کو آسکر ایوارڈ جیتا، جس سے چارلی نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیے تھے اور آج بھی لوگ چارلی کو بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ چارلی کی ایکٹنگ کئی ایکٹرز نے کرنے کی کوشش کی، لیکن سب لگ بھگ ناکام رہے۔ دوستو، ایک دن دی گریٹ البرٹ آئنسٹائن کی ملاقات چارلی چیپلن سے ہوئی۔ انہوں نے چارلی سے کہا کہ میں فین ہوں آپ کی ایکٹنگ کا، آپ منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکالتے، پھر بھی لوگ آپ کو سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں چارلی نے کہا، ہاں یہ بات سچ ہے، لیکن آپ اپنی تھیوریز کے بارے میں کتنا کچھ لکھتے ہیں، پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی، پھر بھی لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ دوستوں، مائیکل جیکسن نے چارلی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو کہ دکھ درد کے سائے میں بھی خوشیوں سے ہنسنا سکھاتی ہے۔ چارلی کی زندگی گزرتی رہی، لیکن آخر میں ان کی موت کے بعد بھی انہیں سکون نہیں ملا۔ دوستو، 25 دسمبر 1977 کو چارلی چیپلن کی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں سوئٹزرلینڈ میں دفنا دیا گیا تھا۔ لیکن سارا تماشا ہوا چارلی کی موت کے ٹھیک 3 مہینے بعد۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ چارلی کی ڈیڈ باڈی قبر سے غائب ہو گئی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی لاش کو چرایا گیا تھا۔ دراصل بلغاریہ کے 2 میکینک بھائیوں نے چارلی کی لاش کو قبر سے کھود کر نکالا تھا۔ حالانکہ ان کی اس چوری کے 5 ہفتوں بعد ہی یہ اریسٹ ہو گئے تھے۔ یہ دونوں چور چارلی کی ڈیڈ باڈی واپس کرنے کے لیے بھاری رقم کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، لیکن یہ ڈیمانڈ پوری کرنے سے پہلے ہی وہ اریسٹ ہو گئے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی پوری دنیا کو ہنسانے والے چارلی چیپلن کی دکھ بھری کہانی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔